रियो ओलंपिक में भारत का खुला खाता। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने देश को दिलाया कांस्य। 23 साल की साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता पदक। किर्गिस्तान के रेसलर को दी शिकस्त। 5-0 से पिछड़ने के बाद साक्षी ने आखिरी 30 सेकंड में मारी बाजी। 8-5 से मैच अपने नाम किया। मैं 12 साल से इस चीज़ के पीछे हूँ। मैंने सुबह शाम रेसलिंग ही सोचा है और देश की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मेरे लिए और मैंने आज करके दिखाया। तो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली साक्षी भारत की चौथी महिला। साक्षी से पहले करम मलेश्वरी, मैरी कॉम और साइना नेहवाल देश के लिए जीत चुकी हैं पदक। साक्षी की कामयाबी पर उनके घर हरियाणा के रोहतक में छाई खुशी। बेटी की जीत पर घर वालों ने मनाया जश्न। साक्षी मलिक की मां सुदेश मलिक को अपनी बेटी की कामयाबी पर गर्व कहा। भारत की बेटी ने ओलंपिक में पदकों का सूखा खत्म किया। देश के लिए पदक जीतने वाली साक्षी को पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा, रक्षाबंधन के पवित्र दिन भारत की बेटी ने कांस्य जीत सभी देशवासियों का मान बढ़ाया है। रेल मंत्री विजय गोयल ने जीतने पर साक्षी मलिक को दी बधाई। ट्वीट कर कहा, साक्षी पर पूरे देश को गर्व। रियो में पहला पदक जीतने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी साक्षी को दी बधाई। कहा, हिंदुस्तान को आप पर गर्व। रियो में आज भारत की एक और बेटी से पदक की आस। महिला बैडमिंटन में पदक से एक कदम दूर पीवी सिंधु। आज पीवी सिंधु का सेमीफाइनल में जापान की शटलर नोजोमी से मुकाबला। शाम 7:30 बजे होगा मैच। रियो में पहलवान नरसिंह यादव के हिस्सा लेने पर फैसला आज। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की अर्जी पर सुनवाई आज। नरसिंह को नाडा की ओर से मिले क्लीन चिट का वाडा ने किया है विरोध। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फैसले को दी है चुनौती। फैसला अपने खिलाफ आने पर नरसिंह की उम्मीदों को लग सकता है झटका। कल होना है नरसिंह यादव का मुकाबला। आज पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट। नंबर 1 का ताज बचाए रखने के लिए भारत का जीतना जरूरी है। मैच से पहले टीम इंडिया ने मैदान में जमकर बहाया पसीना। 4 मैचों की सीरीज में 2 टेस्ट जीतकर भारत 2-0 से आगे। रोहित को मिडिल ऑर्डर में स्थापित करने के लिए विराट नंबर 3 पर खेलने को तैयार। शिखर धवन की जगह मुरली विजय को मिल सकता है मौका। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में हराकर पहली बार किया क्लीन स्वीप। 13 विकेट लेने वाले हेराथ बने मैन ऑफ द मैच। स्टीव स्मिथ ने मांगी फैंस से माफी। महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और शूटर जीतू राय को खेल रत्न देने की सिफारिश। देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार की दौड़ से विराट कोहली बाहर। महाराष्ट्र के भंडारा में बीजेपी विधायक रामचंद्र अवसरे ने थाने में सरेआम पुलिस कांस्टेबल को जड़ा थप्पड़। तिरंगा यात्रा के दौरान विधायक के ड्राइवर से हुई थी कहासुनी। यूपी के मिर्जापुर में सड़क पर बने गड्ढों से परेशान लोगों का अनोखा विरोध। नेशनल हाईवे पर धान की रोपाई कर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक यात्री बस में कोबरा सांप दिखने से हड़कंप। सफाई के दौरान क्लीनर की पड़ी नजर। मध्य प्रदेश के भिंड में एसपी के तबादले का विरोध। नाराज युवाओं ने शहर में रैली निकालकर जताया विरोध। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 130 साल पुराने जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर बच्चे। हेडमास्टर के मुताबिक शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने नहीं ली सुध। जयपुर में रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर एक युवक को ब्लैकमेल कर रही लड़की गिरफ्तार। 27 लाख कैश भी बरामद। ब्लैकमेल से परेशान युवक ने पुलिस में की थी शिकायत। आरोपी युवती शहर के नामी कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा। झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी के स्थानीय नेता पर उनकी बहू ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित महिला का आरोप, विरोध करने पर ससुर ने की मारपीट। आरोपी प्रदीप शर्मा कोडरमा से सांसद रविंद्र राय के प्रतिनिधि। यूपी के उन्नाव में दलित नाबालिग लड़की से रेप। आरोपी बगल के गांव का रहने वाला, अब तक गिरफ्तारी नहीं। अफगानिस्तान में गिरफ्तार राइस के आतंकी ने खोली पाकिस्तान की पोल। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की कबूली बात। गिरफ्तार आतंकी बेटा के पास कुछ में दी गई थी ट्रेनिंग। पाकिस्तानी फौज का भी मिला था साथ। घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा प्लान। आतंकियों के लिए खड़ी की जा रही है इजरायल के रडार की दीवार।
मधुकर गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया घुसपैठ रोकने का प्लान। एनएसए की देखरेख में सीमा को फुल प्रूफ बनाने का काम शुरू। कश्मीर के हालात को लेकर उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक, राष्ट्रपति से मिलकर सौंपेंगे ज्ञापन। कश्मीर पर पाकिस्तान को मात देने के लिए मोदी सरकार का मास्टर प्लान। लोकसभा और विधानसभा में पीओके की नुमाइंदगी के लिए संसद में पेश हो सकता है प्रस्ताव। लोकसभा में पीओके के लिए 5 और विधानसभा में 24 सीटें देने पर हो सकता है विचार। संसद में जल्द बिल ला सकती है सरकार। कश्मीर पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी न्योते पर भारत का कड़ा जवाब। सिर्फ आतंकवाद पर हुई बात तो इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है विदेश सचिव। आतंकवाद को सरकारी हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा, पाक की इसी आदत की वजह से रुका है संवाद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के फाइनेंसर पर शिकंजा कसने की तैयारी में एनआईए। कुछ बैंक खातों से मिली बड़ी मात्रा में रुपयों के लेन देन की जानकारी। सिद्धू के आप में जाने को लेकर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक पूर्व बीजेपी सांसद की शर्त को केजरीवाल की पार्टी ने मानने से किया इनकार। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू ने अपने लिए और पत्नी के लिए मांगा था टिकट। खुद को सीएम उम्मीदवार बनाने की भी रखी थी मांग। मुलायम समेत पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले को बचाने के लिए विधानसभा में बिल लाएगी यूपी सरकार। अखिलेश कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। यूपी में सीएम और मंत्रियों की तनख्वाह में करीब 4 गुना बढ़ोतरी। 12,000 से बढ़कर 40,000 हुई मुख्यमंत्री की सैलरी। यूपी में शीला को सीएम उम्मीदवार बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेलने के बाद कांग्रेस का नया दाव। प्रशांत किशोर ने 200 से ज्यादा सीटें सवर्णों को देने का रखा सुझाव। वीपी सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाए जाने पर उनके गृह जिले भीलवाड़ा में समर्थकों ने मनाया जश्न। जमकर की आतिशबाजी। जगदीश मुखी को अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल बनाए जाने पर दिल्ली में उनके समर्थकों में खुशी। बधाई देने वालों का लगा तांता। तिरंगा यात्रा के दौरान फिर ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करते दिखे मंत्री। मुजफ्फरनगर में बिना हेलमेट बाइक पर नजर आए संजीव बालियान। वृंदावन में नमामि गंगे के दूसरे चरण की शुरुआत। नितिन गडकरी और उमा भारती ने यमुना सफाई को दिखाई हरी झंडी। असम और बिहार के बाद जीएसटी को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य बना झारखंड। विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा ने किया पास। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के अलीगढ़ में आपसी विवाद में एक शख्स ने 10 साल की बच्ची को मारी गोली। पूरी तरह घायल मासूम अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 3 महिलाएं गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जिम में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। 1991 में मुंबई के कल्याणी स्टेशन पर हुए बम धमाके में शामिल आतंकी पंजाब के कपूरथला से गिरफ्तार। 300 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया। जयपुर के नाहरगढ़ किले में बने टैंक में दोस्तों के साथ नहाते समय एक युवक की डूबकर मौत। 22 साल का मृतक सुधांशु अलवर का रहने वाला। यूपी के हमीरपुर में एक युवक की मौत पर बवाल गुस्साए लोगों ने थाने पर जमकर किया हंगामा। जुआ खेलते पकड़े जाने पर पुलिस को देख कुछ लोगों ने उफनती नदी में लगाई थी छलांग। 5 को पुलिस ने बचाया, एक की डूबकर मौत। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में बीती रात एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या। हमलावर मौके से फरार हुआ। नोएडा के एमआईटी यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट की खुदकुशी पर बवाल। गुस्साए छात्रों ने कैंपस में जमकर किया प्रदर्शन।